समय से शास्त्रों का संप्रदाय 400 साल से जो एक सदगुरु महाराज के मेहनत से लेकर के सारा अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व का परिचय देने से उसको हटा करके नया ठाट बनाना नहीं। निज नाम में जो तत्व आया है, परिचय सहित आया है, संबंध सहित आया है, उसको हटा करके नया ठाट नहीं है, उसको होते ही नया ठाट। चौपाई नंबर 26 के लिए महामती प्राणनाथ जी का प्रकरण ही कनेक्टेड जा रहा है। अब इसी चौपाई को, ये ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान, अक्षरातीत की ब्रह्मलीला संसार के अवतार में घुस गया, इसलिए लोग पहचाने नहीं। सदगुरु महाराज को 40 साल लगा, फिर भी राजी महाराज ने स्वयं आकर के बताने पर उसका अंतर समझ में आया। जागृत बुद्धि को भी तारतम्य चाहिए, तभी जा कर के हुआ। तो अभी आइए जनी सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मलीला ढापी हती में कृष्ण तत्व तो ब्रह्मलीला में आ गया, अक्षरातीत की लीला भी उसी में घुस गया। 11 वर्ष 52 दिन रासलीला वगैरह और प्रतिबिंब लीला होकर के सब आना, या बहुत डिटेल में आपने जो सुन चुके हैं। अब बुद्ध अवतार परम धाम से परम धाम को, लीला को अपने बुद्धि में अखंड करके धरती में वो लीला पकड़ाने वाली बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि जो है, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज हैं, जो कलयुग में अवतार रूप में पहले से धरती में अवतार नाम से था। लेकिन ये बुद्ध अवतार पहली बार आया, इसलिए इसको अवतार ना कहा जाए। बार बार आते हुए अवतार होते हैं, लेकिन एक ही बार बुद्ध अवतार आए हैं, इसलिए वो अवतार में, लेकिन आया अवतार के बर्तन में, इसलिए ब्रह्मलीला ढापी होती है अवतारों में। और लौकिक नाम दो मेटके, मैंने फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो पक्ष विपक्ष वाला, साकार निराकार वाला, हिंदू मुसलमान वाला और संसार के भक्त अभक्त वाला सब छोड़ करके एक सुंदर साथ की जमात नई ठाट, परम धाम की पूजा अर्चना नई ठाट, पर अक्षरातीत परम धाम का लक्ष्य नए ठाट, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग नया ठाट। इस तरह से ये संसार में यूनिकनेस प्रस्तुत होने आया। इसलिए प्राणनाथ जी आगे आने वाला चौपाई में, प्रकरण में दूसरा नंबर चौपाई में देखिए, हिंदू मुसलमान फिरंगी कई जाते, होदी बोधी जैन अपार, बादेशो ब्रोम्य बोध बधारिया करी अग्नि उदेका। ऐसे अब आगे का प्रकरण इसका क्लियर करेगा। यहाँ तो उन्होंने 52 नंबर चौपाई में प्रकरण उन्होंने सूत्र रख दिया, अब इसकी व्याख्या आगे 53 प्रकरण में करते हैं। सुंदर साथ जी फटाक से 20 से अर्थ निकाल कर, शब्द निकाल करके, महामती के हृदय में जो अर्थ नहीं है वो अर्थ करके संसार को भ्रमित न करें। प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर में जो अर्थ है वो देखने की कोशिश करें, वो क्या समझाना चाहते हैं और क्या समझा गया है। ए नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। चौपाई नंबर 27, 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार का समय तो गया। अब अभी जो कलयुग का समय है और अभी खास काम है बुद्ध अवतार का, संसार में नई बुद्धि देनी है और उस बुद्धि से अक्षरातीत पकड़ानी है। इसलिए नित्य लीला बुद्ध जी अब वास्तव में अभी का खोजी आत्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, अभी जो ब्रह्म ढूंढ रहे हैं उनको अब चाहिए बुद्ध अवतार के सत्संग करना चाहिए। इसीलिए इस बुद्धि को हाईलाइट करते हैं। ये नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास, सबको बड़ो विलास अक्षरातीत की भक्ति दे करके बहुत बहुत दिव्य आनंद देंगे। दया भय दुनिया पर, अक्षरात की भक्ति बुद्ध अवतार ने यहाँ पर व्याख्या की, इसलिए दया भय दुनिया पर, दुनिया मतलब जीव सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई और होशी सवे अविनाश। अब इस बुद्धि के सत्संग करके, इस बुद्धि के साथ तारतम्य है, तारतम्य में अक्षरातीत का नाम धाम गाम स्वरूप है और वो स्वरूप पकड़ करके जीव सृष्टि उद्धारणम, होशी सवे अविनाश। सूर असुर ब्रह्मांड में आया ना, दोनों नाम मिटा करके, न सूर न असुर, अर्थात न देवी न देवता।
न राक्षस न कोई। सूर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ये सुखा। सूर असुर हिंदू मुस्लिम सब हट करके। मुझे एक बात बताइए सुंदर सर जी, आप कब से तारतम्य का अनुभव कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके हृदय में गर्व से कहूँ और हिंदू है करके आप अंतरंग बाहर नारा लगा ना, लेकिन मैं अंतरात्मा से पूछता हूँ आपको, आप अपने आप को हिंदू लगता है? हिंदू क्या? हिंदुस्तान में रहे हिंदू, हिंसा दूर रहती हिंदू, वो गुण वाले का हिंदू। मुसलमान क्या है? मुस्लिम, मुसल अपने धर्म में जो कट्टर है वो मुसलमान। आत्मा हिंदू है, आत्मा मुसलमान है। अपने आप को क्या लगता है? बड़े बड़े स्थानधारी भी अपने आर्टिकल में एक पक्ष लेकर के भाषा प्रयोग करते हैं। उसका स्टेज अलग है सुंदर सर जी। जब फील्ड बनाना होता है, धर्म की रक्षा की बातें होते हैं, महामती प्राणनाथ जी ने भी उसके लिए पक्ष लिया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ध्यान अवस्था के समय आता है तो आत्म तत्व महाराज 5 तत्व 6 आत्मा, शास्त्रों सबों की मत यूँ निर्माण बाद है कि सुपन के सब आत्म तत्व से जाइए। इसलिए वैचारिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष में आप ले सकते हो, लेकिन वैचारिक पक्ष में आप आत्मा तत्व में जिसको वो दर्जा अनुभूति करनी है, ये सब उलझनों में नहीं आएगा। इसलिए धनी ने कहा जगह जगह महाकारण का भाषा प्रयोग कर देते हैं और लोगों को पछता नहीं है, इसलिए महामती जी की खंडनी भी करते हैं। सुर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी सुख, इन लीला को जो आनंद बरन न जाए या मुख। जब इन सभी कवरों से हट करके जब एक अद्वैत तत्व वाहिदत दिव्य परम धाम में जब प्रवेश होते हैं तो फिर बरन न जाए सुख, सब पर हुआ कलश। सुंदर साथ जी, इस तरह से लौकिक में जो पक्ष विपक्ष का जो भी था, इससे ऊपर उठ करके तारतम सब पर कलश हुआ। कलश, कलश कहाँ लगा जाता? मंदिरों के गजूर में कलश लगाया, या ज्ञान का कलश, प्रेम का कलश, विरह का कलश, हर चीज़ में तारतम वाणी में विरह में भी अक्षरातीत परमात्मा की विरह, प्रेम की भाषा में अक्षरातीत की प्रेम, लक्ष्यवान शब्दों से ये कलश लग गया है। उसके ऊपर एक ध्वजा रहता है, वो ध्वजा तो वो ध्वजा जो है अब परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत स्वरूप ध्वजा रूप में है, और उनको संकेत करने वाले जितने भी ज्ञान का कलश है इस तरह से धरती में आ गया तारतम ज्ञान, और उनको प्राप्त करने के जो प्रेम परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो भी प्राप्त हुआ। इसीलिए सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। तारतम ज्ञान में महामत मोह अहम उड़ेऊ। अभी तक दो संसार में एक प्रकार का नहीं में है करके जो मोहित हो रहे थे, और तारतम ने है में है दर्शन करा दिया। परात्म स्वरूप है, परात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, परम धाम है। उस रंग महल के आनंद में सारा झूठा मोह था वो हट गया, और अभी तक नहीं में है करके एक अहम पना था, वो अहम पना भी जब सूर्य उदय दिया का एक प्रकार का अहम था, ठीक है, तब तक जब पेट्रोलमैक्स आ गया तो दिया का अहम हट गया, और बिजली आई तो फिर पेट्रोलमैक्स का अहम भी चला गया, सूर्य उदय हुआ तो बिजली का अहम भी चला गया। इस तरह से मार्फत जाहिर होने के बाद सारा अहम उड़े, अर्थात सृष्टि अहंकार से बना हुआ वो भी उड़ गया। अब एक ही परब्रह्म परमात्मा हृदय में रहा। महमत मोह अहम उड़े, उग्यो अखंड वतनी सूर। अखंड सूर यानी मार्फती दर्जा का, विज्ञान दर्जा का, विज्ञान दाता यानी धर्मदाता, विज्ञान दर्जा का ज्ञान प्रेम स्वरूप परमात्मा जाहिर हुए तो धरती में इस तरह से तारतम्य में सब कुछ दर्शन हुआ। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे,
धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्राचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साध जी, इस तरह से आप ये जो सदगुरु मेरा श्याम जी अहनी से चरने रहूं, इस प्रकरण को बहुत भाव और भक्ति के साथ अध्ययन मनन निधिध्यासन करते रहिएगा। हम चलते हैं 53वां प्रकरण। हमारे बीच और विस्मय टाइम है, बहुत सरजम मिला करके, जैसे संगीतकार सारे डां रूं टां मिला करके आधा 1 घंटा लगा करके ताना मुना मिला करके अब जैसे संगीत शुरू करते हैं, श्रोता देखते हैं, तब तक तो आधा लोग चले जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में श्रोतागण चले जाते हैं। हम इधर साम दाम सब मिला करके बैठे हैं 1 घंटा के समय। अब 20 मिनट टाइम कम है क्या, इसलिए दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच 20 मिनट टाइम है। आइए सुंदर सा जी, आप स्वतंत्र इस प्रकरण को उठाइए, एक एक प्रकरण स्वतंत्र लीजिए और फिर कनेक्टेड करिए। एक बार स्वतंत्र सैटेलाइट से देखिए इसको, फिर इसको कनेक्टेड से भी देखिए। धनी जी ध्यान तुम्हारे, कौन बोल रहा है? संपूर्ण जागृत आत्माओं की आवाज़ है। ओहो, कहाँ धाम धनी अक्षर थे सिराज जी, और हमने गलती से कहाँ स्वर्ग के इंद्र को, देवी देवताओं को प्राण का आधार मान करके ध्यान कर रहे थे। ओहो, ये आत्माओं को पता चला, धनी जी ध्यान तुम्हारे। राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा कान खड़ा करके सुन रहे हैं, आत्माओं की आवाज़ पहुंच गई। हाँ हाँ, क्या हुआ धनी जी? हाँ ध्यान है तुम्हारे। तो क्या आपके ध्यान कर रहे थे? बोले कौन? धनी जी, धनी मेरे ध्यान है तुम्हारे। हे मेरे धनी, आपके ध्यान कर रहे थे। कौन? बोले बैठे बुद्ध जी, ध्यान में बैठे थे बुद्ध जी। अच्छा, कहाँ बैठे? अक्षरधाम में। अच्छा, कितना वर्षा? वर्ष सहस्त्र 4, सहस्त्र हजार, 4000 वर्ष, और आगे 6 से 60 बीता समय। इसका मतलब ये बुद्ध जी, ये बुद्ध अवतार ने 4660 वर्ष ध्यान में रहा। धनी जी आपके ध्यान करते रहे। उसके बाद दुनिया को भयो आचार, अर्थात उसके बाद दुनिया को आचार्य मिला, बुद्धाचार्य, अर्थात बुद्ध अवतार मिला। सीधा सीधा अर्थ, सिंपल अर्थ। पहला संबोधन कौन कर रहा है वो देखिए, किसको संबोधन कर रहे हो वो देखिए, और किसके विषय में बोल रहे हैं, कौन किसके साथ किस विषय में। आत्मा की आवाज़ श्रीराज जी के साथ बुद्ध अवतार के विषय में। धनी जी, हे राज जी, हे धनी जी ध्यान तुम्हारे। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे। हे मेरे धनी, 2 बार ट्रेसिंग दे करके आपके ध्यान कर रहे थे, आपके ध्यान कर रहे थे। कौन बोल रहा है? आत्मा। कौन सी आत्मा? तारतम्य से जगी हुई आत्मा। तारतम्य से जगी हुई आत्मा बोल रहे। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे, ध्यान में बैठे। कितने समय? वर्ष सहस्त्र 4 और 6 से 60, 4660 बीता समय। उनका ध्यान का समय जब इतना बीता तो दुनिया को भयो आचार, अर्थात दुनिया को फिर आचार संहिता मिला, दुनिया को आचार्य मिला, दुनिया को ये दैवत मिला। बस इसको बार बार दिमाग में रखिएगा। अब इसका प्रैक्टिकल रूप आइए, सिंपल है बात, आपके दिमाग में बैठ गया है इस चीज़ को। दिव्य परम धाम, ठीक। और परम धाम से ब्रह्मा जी का सेकंड परार्ध में
28वें द्वापर में श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला, ठीक, बंसी बजी, ठीक, और ये सारा ब्रह्मांड हैंग हो गया, ठीक। अब जो ब्रह्मात्मा कालमय का शरीर धारण कर रहे थे, वो ब्रह्मात्माओं के सुरता ने योग माया का शरीर धारण किया, और योग माया ब्रह्मांड अर्थात अक्षर ब्रह्म के मन अव्यक्त, बुद्धि सबलिक और चित्त केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना करके वहाँ पर रास रमन किया था। और रास रमते 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 श्री कृष्ण रास के बीच में अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अंतर्ध्यान हो गए और योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, देन एंड देयर अक्षरधाम में अक्षर जग गए। जो आज सुबह 9 बजे अक्षरातीत को प्रेम जानने के लिए, अर्थात अक्षरातीत में ब्रह्मात्माओं को दर्शन करके ये ब्रह्मात्माएं इस लीला, इस अंतरंग लीला में क्या करते करके वो चिंतन लेकर के बैठे थे आज सुबह 9 बजे के समय। तो वो अक्षर की जो परमधाम के आनंद अनुभव करने के जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए उनके ही चित्तांतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना करके वो अनुभव करवाया गया, वो अनुभव कराया गया, ठीक है। बस वो अक्षरधाम में अक्षर जग गए, अरे कौन बना कौन सख्या कौन हम करके वो अपने चित्त का जो आनंद है बुद्धि में ला करके उन्होंने अखंड कर दिया। तो बुद्धि के अर्थात सबलिक के महाकारण में रास अखंड और बुद्धि के सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड। अब वो अखंड हुआ, अरे अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे को बरतत, ऐसा प्रेम करके एक झटका अनुभव हुआ। और फिर वो पीने के लालसा में राजी ने फिर उनको खामोशी डाल दी और फिर अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए। और जैसे अक्षर ब्रह्म फिर सपना में चले गए, इधर अंतर्ध्यान हुए जो राष्ट्र मंडल का जो श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए और फिर भजन आनंद सुख लिया पार, और फिर यहाँ पर रासलीला होती है। तो जो जितना होना था धनी के हुक्म से हुआ, उसके बाद रास भी खत्म हुआ और ब्रह्म आत्माएँ ब्रह्मधाम चले गए, परात्मा में चले गए, तंद्रावस्था में रहे। और अक्षर जो है वो जो रास पी करके बिल्कुल अपने अंतस्करण में रखते रहे। जैसे उनका बुद्धि में अखंड हुई और उनको मन में भी चला गया, और मन को होते हुए वेद ऋचाएँ पी। अब ये वाला प्रसंग जटिल है, बस इतना ही कि वो जो 4660 वर्ष का हिसाब किताब मैं निकाल रहा हूँ, जैसे ही कृष्ण लीला खत्म हुआ 125 वर्ष के उनकी जब आयु खत्म हो गई, लौकिक लीला पूरा हो गए। अब अक्षरातीत का जोश रास खेल करके चले गए, और गौल की शक्ति कंस उद्धार के बाद चले गए, और साधारण जो विष्णु शक्ति थी हर समय आने वाला वो जो विष्णु शक्ति वो भी यदुकुल संहार के बाद वो भी चली गई, वो शक्ति चली गई। अब क्या रहा, द्वापर खत्म, अब कलयुग शुरू हुआ। अब कलयुग शरीर शुरू हुआ 4660 वर्ष जैसे बीत रहा था, कलयुग बीता हुआ 4660 वर्ष हुआ था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धरती में आते हैं, और सदगुरु साथ आते ही वो बुद्ध अवतार भी सदगुरु के साथ आता है, यानी सदगुरु के अंदर वही दैवत आता है। तो कितना हुआ, 4760 वर्ष हो गए। तो इसका मतलब रास कृष्ण लीला खत्म होने के बाद रास यानी रासलीला के बाद अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया थे अपने बुद्धि में, और वो परमधाम के जो एक खजाना वो प्रेम लबालब भरा हुआ प्रेम, जैसे कि नारंगी के पूरा कवर के अंदर रस होता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने वो परमधाम अनुभव करते हुए वो प्रेम को अपने बुद्धि के महाकारण में सजा कर रखे थे। और वही बुद्धि सदगुरु के पास आता है, और सदगुरु पास आकर के वो हम कश्य से संसार मैं कौन करके ढूंढता है, और उसके अंदर सदगुरु के अंदर ढूंढने वाला श्यामज्य तत्व भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला उत्तम जीव भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला तत्व रुअल्लाह भी है, उनके अंदर ढूंढने वाला बुद्ध अवतार भी है।
अब बुद्ध अवतार ढूंढ रहा है, उसके जब जैसे उनको रास का सुगंध मिला और रास में जा करके जब रास पंचाध्याय की जब बात सुनी तो और गह रहा है वो तो मेरा ही जैसा लग रहा है, मेरा ही जैसा लग रहा है करके अब वो इतना मैंने अनुभव किया होकर बुद्ध अवतार छटपटाते उसके अंदर श्यामा जी दिव्य परमधाम के आनंद को लिए छटपटा रही है। और राज जी ने दर्शन दिए 40 वर्ष की उम्र में, और दर्शन दे करके तारतम जो है तारतम श्यामा जी शक्ति को प्रदान की गई। और श्यामा जी के साथ रहा करके बुद्ध अवतार बिल्कुल सत्संग करता रहा और लबालब वो बुद्ध अवतार अपने आनंद को श्यामा जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुनता है बुद्ध अवतार अंदर ही अंदर, और अपने जो खिला हुआ रास को उसको आनंद आता है। और श्यामा जी सत्ता के साथ होने के कारण परम धाम में भी घूम रहा है और दिव्य परम धाम अच्छा ऐसी लीला है करके बुद्ध अवतार बैठे सदगुरु के अंदर। और 1712 में वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो जाता है, अर्थात सदगुरु का स्वरूप चला जाता है, वो सारा सत्ता फिर आ जाता है महामती प्राणनाथ जी में। और महामती प्राणनाथ जी में जैसे आया, अब महामती प्राणनाथ जी राज्य अवतार तारतम अवतार, अब ये तारतम अवतार है वो बुद्ध अवतार को तारतम देता है। वो बुद्ध अवतार को तारतम दे करके, हुक्म दे करके, तारतम दे करके अब परमधाम वर्णन करने के लिए ये बुद्धि को आगे लगाते हैं। और ये बुद्धि अब जाहिर होने लगा क्योंकि जीव सृष्टि की भी अब जाना है, इसलिए बुद्ध अवतार यानी अक्षर संबंधी नारायण सृष्टि है, इसलिए नारायण सृष्टि को जीव के लिए बुद्ध अवतार आगे हो करके परमधाम की बातें करते गए और हरिद्वार में जाकर के पूरी तरह जाहिर हो गए बुद्ध अवतार। तो वो हरिद्वार के मजल पहुँचते पहुँचते अब ये सारा प्रसंग जो है ये हरिद्वार का मजल में आ रहा है कि इस तरह से अब आवाज़ भैने रे नखंड आरती करके आगे हरिद्वार का मजल आ रहा है और वो बुद्धि परमात्मा को भोग लगाता है। इस तरह से अब एक प्रकार के एपिसोड शास्त्रीय एपिसोड अब आगे के मजल पकड़ना होगा इस तरह से। तो सुंदर शाह जी आपका हृदय कहाँ पहुँचा? बिल्कुल वो बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर बैठ करके 4660 वर्ष तक ध्यान किया इसने, अर्थात श्री कृष्ण की बाकी लीला और बीच में सदगुरु आने से पहले वो 4660 वर्ष तक वो बुद्ध अवतार बिल्कुल अक्षरार्थ को ध्यान में बैठा। अब समय हुआ उनको जाहिर होने का राज्य के आदेश से। अब हे बुद्धि, हे अक्षर की जागृत बुद्धि, जाओ मेरे श्यामा जी के साथ जा करके सब जीव कल्याण करना, जो रस मैंने तुमको पिलाया हूँ। और अब जो है श्यामा जी सत्ता और मैं इस खेल में जा रहा हूँ और तुम भी वहाँ पर आना और तुमको वहीं पर और बढ़िया से परमधाम की बातें मैं समझा दूँगा। करते हुए बातचीत करते हुए महामती प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात श्री राज्य महाराज हकी स्वरूप और प्राणनाथ जी के अंदर के बुद्ध अवतार को पूरी तरह तारतम दे करके जैसे हमारी बुद्धि जो है काम करती, जो कलम तो एक क्या होता है, एक माध्यम होता है, लेकिन बुद्धि काम करती है। इसी तरह सारा ज्ञान परोसने का काम बुद्ध अवतार, लेकिन पीछे जो है पीछे राजी महाराज का हुक्म, राजी महाराज की सत्ता, राजी महाराज का जोश आवेश तो है ही साथ में, लेकिन ये सब कारीगरी जो है बुद्ध अवतार। आप सोचिए अब अक्षर ब्रह्म जैसे अक्षरधाम में जगेंगे, 4.5 को 4.5 अक्षरधाम में अक्षर जगेंगे, उनको उनकी आशुपे की लीला क्या है, आशुपे के हृदय में क्या है, अक्षरातीत के मोहल्ला में क्या लीला होती है देखने के लिए बैठे हैं ना। अभी बीच में रास में देखा करके उनको जगा दिया है, जैसे आप सपना देख करके बीच में एक बार जग जाते हो और जगने का अरे कितना सुंदर सपना देखा, फिर देखने को मिलेगा करके आप सो जाओगे। अब क्या देखोगे मुझे वो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर आप सो जाओगे। लेकिन जब फिर वो तो 12:15 हुआ, फिर आप 4 बजे जग जाते हो, तो 4 बजे तो डीप स्लीप से जब जगते हो तो वो सपना याद रहती है। आज मैंने ऐसा सपना देखा करके बोलते हो, पर बीच में मैं जग गया, देखा तो घड़ी 12:30 हुआ था, तो बीच में फिर आप 3 घंटे सोए, उस समय वो सपना कहाँ गया, अखंड हुआ था। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को बीच में जगा दिया गया है राष्ट्र के अंदर से, और परमधाम का आनंद अच्छा ऐसा है करके उनको रख दिया है। बस वो अब सपना के संसार में अक्षर के सपना है, लेकिन वो बुद्ध अवतार को अक्षरातीत परम परमात्मा राज्य ने अपने घर धाम लीला स्वरूप सब दिखा करके तारतम सागर में सारा वर्णन कर दिया है। बुद्धि पूरी तरह जगी हुई है, बस
धनी इतना मेहरबान है कि एक बुद्धि अक्षर का जो परम धाम देखने वाले बुद्धि को पूरा जगा दिया है, लेकिन खेल के बुद्धि को स्वप्न में डगा दिया। क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाला क्या करता है, सब भोजन रखता है, इतना को बेहोश कर देता है ना, इतना कुछ अंग को बेहोश कर देता है और बाकी जागृत। ऐसे अक्षरातीत के देखने की जो बुद्धि है उसको पूरी तरह जगा दिए, लेकिन खेल के वृत्ति जो है वो सोला दिया है। बस वो कुछ कारण है। और जैसे ब्रह्म आत्मा जगेंगे तो अक्षर भी जग जाएंगे उस तरह से जो सोया हुआ। और जगते ही जैसे हम फुल्ली जगने के बाद जो है फुल्ली जब जगते हैं तो स्वप्न का भी याद आता है और अपना जो जागृत भी आता है। इसी तरह अक्षर ब्रह्म को परम धाम अभी देख रहे हैं, फिर भी धनी के हुक्म से पूरी पर्दा जब हट जाती है और अक्षरधाम में अक्षर पूरी तरह जग जाते हैं, उस समय में उनको अपने सपना का भी पूरा ख्याल आता है, अपने बेहद लीला तो उनको याद है ही, और परम धाम की लीला को भी उनको पूरी तरह। इसलिए आप जा करके पहले से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते बोलते थे, अब इस तरह से पूर्ण। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ अक्षर ब्रह्म को पूरी तरह उठ करके अनुभव करने में धनी के हुक्म ने उनको टाइम लगेगा, लेकिन आप हम सुंदर साथ के लिए इतनी मेहरबान कि आप तो अक्षर को तो बाद मिलेगा, आपको तो देन देर मिल रहा है। ये तारतम्य की नहीं। आप हम सुंदर साथ को अर्थात परब्रह्म ब्रह्म आत्माओं के अगर दर्जा देखेंगे तो ब्रह्म आत्मा तो अक्षर को सोते हुए देखे, अक्षर साथ जाते परमधाम चिंतन, अक्षर ब्रह्म भी सोया हुआ है और सो करके परमधाम तो वर्णन कर रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी मैं भी अब 20-22 वर्ष सब ये अर्थ करते करते तो कभी कभी मैं बढ़िया से क्लास में सो जाता हूँ, लेकिन चौपाई जो है खेल नहीं खाता है। चौपाई का अर्थ एकदम सही कर रहा हूँ और मैं चौपाई का अर्थ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चौपाई का अर्थ मैं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं दोनों देखता हूँ। हर टाइम नहीं, कभी कभी जब सब बॉडी थक जाता है, कभी कभी तो नींद आती है कि और टाइम कुछ होता है या दिन में कुछ कहीं कार्यक्रम वगैरह दिन में 1-2 घंटा सोने का टाइम वो नहीं मिलता है तो चौपाई तो करना ही है। तो रात को जैसे चौपाई समय होता है तो बढ़िया से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो रहा होता हूँ क्योंकि हैबिट है। तो कभी 1-2 चौपाई जो सेंटेंस जब दोबारा होता है, दोबारा चलता है, कभी रिपीट होता है तो फिर आँख खुल जाती है। तो सलाह विद्यार्थियों को पता चलता है गुरु जी सो गए, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं सोए देखता हूँ, दोनों अक्षर ब्रह्मा दोनों देख रहे हैं, अपना सोया हुए देख रहे, परम धाम भी देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा आत्मा जो है बिल्कुल परम धाम भी चल रहे हैं। और जाते समय अक्षर ब्रह्म के साथ देखते हैं, अक्षर बाय बाय अक्षर तो बाद में आना, हम तो चले गए करके तारतम के बल में। इसीलिए तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात है, तारतम में कई रूप, तारतम में ऐसा बना। इसीलिए ब्रह्मात्मा तो बैठे बैठे परमधाम घूमेंगे ही खेल में, लेकिन इवन जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, अक्षर तो अंकुरवान है, उसका सपना के जो बिना अंकुर वाला भी तारतम के बल से परमधाम में घूमने लगे, अक्षर बाद में आएंगे, ऐसा बना दी। देखिए तो तारतम का चमत्कार। ऐसे चमत्कार को छोड़ करके सुंदर साथ जा करके दुनिया का चमत्कार मांगते हैं। हे राजी महाराज, मुझे संसारी वस्तु दी। देखिए तो तारतम ने कैसे दिया, तारतम का चमत्कार देखिए। नीत के जीव, सपने के जीव, नाशवंत जीव को भी परमधाम घूमने लगे। ऐसे को तो विश्व में प्रमोशन होता जाता है, और जैसे ही विश्व में प्रमोशन हो जाएगा और विश्व में ये जीव सृष्टि अपने अंदर परमधाम लेकर नाच रहे हैं। अक्षर जगने के बाद अपने अंतस्करण में सारा जीव को अरे मेरे सपना के जीव सब यहाँ आ गए करके अपने अंतस्करण में दर्शन करते हैं। तारतम ने ऐसा बना दिया, और ब्रह्म आत्माएँ सबको मुक्ति दे करके परमधाम जाएंगे। इसीलिए धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वस्त्र वर्ष सहस्त्रचार, 660 बिता समय दुनिया को भयो आचार, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी,
अब हम चौपाई दोहराते हुए आज का मज़ल को विराम देंगे। कल यही चौपाई को एक बार दोहरा करके फिर धीरे से ठीक आपके दिमाग में सेटिंग बैठा करके उसके बाद इस बुद्धि से महामती प्राणा जी ने धरती में क्या क्या काम किए, थोड़ा सा राजनीतिक उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन को भी यहाँ पर प्राणा जी ने जाहिर करने के प्रयास किए हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन को हम इंडियन हिस्ट्री, द ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जैसे, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जैसे तत्कालीन इतिहास को राजनीतिक स्कूल के एजुकेशन में वहीं रखते हुए थोड़ा बहुत उसमें से ले करके विशेष करके अध्यात्म यात्रा में कहाँ कहाँ बाधाएँ हुई उस चीज़ को हम उजागर करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्रचार, 660 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, प्रणाम।